जी हाँ, तो हमारे सफ़र का इख्तिताम होता है यहीं पे। This is a story of 6 friends and a road trip to Kapuzbaşı waterfalls. इस रोड ट्रिप की खास बात यह है कि ये सफ़र हम पैदल तय करेंगे। आज हम लोग सब कुछ डिस्कस करने के लिए आए हैं कि किस तरह से हमने सब कुछ प्लान डिसाइड करना है। रोड ट्रिप स्टार्ट करने से 2 दिन पहले हम लोग मिले, ज़रूरत का तमाम सामान खरीदा और सब कुछ चेक किया ताकि बाद में ट्रिप के दौरान किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। खाली पेट कोई काम नहीं होता, इसलिए 18 जुलाई एग्जैक्टली 2 बजे हमने पेट पूजा की और हम लोग अपनी फर्स्ट स्टे की जगह याहिया अली के लिए बाय बस रवाना हुए। रास्ते में नींद आने की वजह से दोस्तों से ज़बरदस्ती सोने की एक्टिंग करवाई ताकि ये शॉट ले सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं कि हम वाकई बस के ज़रिए ही याहिया अली गए थे। सो हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, तो भाई लोग हम लोग आ चुके हैं इस टाइम याहिया अली पे। ये लिखा हुआ होगा पीछे, ये लिखा हुआ है याहिया अली पे। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से जो हमारा आगे का सफ़र होना है वो सारा होना है पैदल। याहिया अली पहुँचकर तमाम सामान को एक जगह साइड पर लगाया और प्यास बुझाने के लिए फ्रूटों में लेमन मिलाकर लेमन सोडा से मिलते जुलते किसी जायके का मशरूब पिया। उर्दू चेक कर रहे हो भाई की, मशरूब पिया जी, फुल खाली उर्दू होगी आज। प्यास बुझाने के बाद हम लोग अपने कैंप्स लगाने के लिए जगह की तलाश में निकले और यहाँ आया कहानी में ट्विस्ट। जी हाँ, तो यहाँ पे आया कहानी में ट्विस्ट नंबर 1। और वो ट्विस्ट क्या था कि अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग जो जगह हमने कैंपिंग के लिए डिसाइड की थी वो थी शहर से 2 से 3 किलोमीटर दूर। वहाँ पर एक मस्जिद थी और मस्जिद के साथ हमने बाहर अपने कैंप्स लगाने थे। बट जब हम लोग रियल में उस जगह पे पहुँचे और हमने उस जगह को देखा, वो जगह बिल्कुल कैंपिंग के लायक नहीं थी। वहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर थे, कांटे थे और मस्जिद क्योंकि पहाड़ पे थी और जगह स्लोप टाइप थी तो वहाँ कैंप बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। तो हम लोग 2 से 3 किलोमीटर वापस सिटी में आए और सिटी में आके हमने एक पब्लिक पार्क में अपना स्टे किया था। और क्योंकि हम लोकेशन कैंपिंग की लोकेशन ढूंढने की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुके थे और मतलब बहुत ज़्यादा हमें भूख लग रही थी और हम क्योंकि अब पब्लिक पार्क में स्टे कर रहे थे, हम खाना खुद भी नहीं बना सकते थे वहाँ पे। तो हम लोग ने रात का खाना एक रेस्टोरेंट से किया था जिसका नाम था उस्मानली मुत्तफ़ा। मतलब उस्मानली मुत्तफ़ा, और उसका नाम ऐसा था, मतलब एक फुल एर्थरुल वाली वाइब्स आ रही थी, उस्मानली मुत्तफ़ा। तो उस रेस्टोरेंट में हालात कुछ यूँ थे। Bir sadece böyle. Tamam. Yapabilirsiniz. Dolaşacağım. Tamam. Gel. Dolaş masanın etrafında. Bunları yakından al. Allah Allah. कैमरा वेटर के हाथ में पकड़ाया और उसे कहा कि बस तुम इसे पकड़ के टेबल के इर्द गिर्द घूमते रहो। उस्मानली मुत्तफ़ा से खाना खाने के बाद हम लोग उठे और वापस अपनी कैंपिंग की जगह पे पहुंचे जहाँ पे हमने अपने कैंप्स लगाने थे और वहाँ पर हालात कुछ यूं थे। सो गाइस, आज हम लोग इस पार्क में स्टे कर रहे हैं। हमने अभी अपने टेंट लगाए हैं। वैसे तो हमने जो जगह एक डिसाइड की थी वो थी एक मस्जिद थी काफ़ी दूर इस सिटी से, याहिया अली से। उस मस्जिद के साथ एक बिल्कुल घास वाली जगह थी, वहाँ पे हमने कैंप लगाना था, जो कि हमने गूगल मैप पे एक जगह लोकेशन चेक की थी। बट जब हमने रियल में उस जगह को जाके देखा वो बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही पथरीली थी, वहाँ पे कैंपिंग बिल्कुल नहीं हो सकती थी। तो हम थोड़ा सा वापस पीछे आए हैं और यहाँ पे ये एक पब्लिक पार्क था जो जिसमें हमने जगह मिली, हमने जगह ढूंढ लिया कि यहाँ पे हम कैंप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आज रात का स्टे है और कल हम दोबारा यहाँ से रवाना हो जाएंगे अपने यशिल को शिलालेसी के लिए। अभी मैं चलता हूँ, आपको अपने कैंप दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से कैंपिंग लगाई है और किस तरह से। हम बेसिकली 6 बंदे हैं तो हमने 3 कैंप्स लगाए हुए हैं। काफ़ी खुला कैंप है, ऐसा नहीं कि काफ़ी अच्छा है। ये देखो, मैं कैंप्स को आपको अंदर से दिखाता हूँ। सो ये कैंप की इनसाइड आप देख सकते हो, काफ़ी खुला है। और हमने नीचे ना, अच्छा ये ब्लैंकेट्स वगैरह लाए थे, 2 ब्लैंकेट्स लाए थे नीचे बिछाने के लिए ताकि जगह बिल्कुल सॉफ्ट हो और कोई भी हमें दिक्कत ना हो सोने में। फजल भाई जाके दिखाना ज़रा हमारे नाजरीन को, हमारे फ्राइज़ को कि अंदर कितना खुला है। ये अंदर जाना, सो जाना, देखते हैं 2 बंदे इजीली होते हैं, इजीली आ जाएंगे 2 बंदे। एक साइड पे जाओ। सो एक साइड पे हो जाओ ना, दूसरे की भी जगह दो, ऐसे तो नहीं। हाँ, तो 3 भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये कैंपिंग हमारी स्टार्ट हो रही है और ये कैंप है। तो अगर मैं पीछे से आपको लुक दिखाऊं तो इस तरह से हमने ये 3 कैंप्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। सो आज रात का स्टे हमारा यहीं पे है। उम्मीद करते हैं कि खैर से यहाँ पे गुजरे, कोई हमें आके यहाँ से उठाए ना, अच्छे आराम से सो जाएं यहाँ पे।
सुबह फिर यहाँ से रवाना होंगे यशील को शिलालेसी के लिए। उसके बाद हमारा स्टे होगा दोपहर को, एक नहर आएगी उसके साथ दरख्त होगा, वहाँ पे हम स्टे करेंगे, थोड़ा सा चाय शाय पियेंगे, नाश्ता शास्ता वहाँ पे जाके करेंगे। चल के सोते हैं। मैंने आपको भी अपनी कैंपिंग वगैरह दिखा दिया कि हमने फर्स्ट नाइट हम यहाँ पे गुजार रहे हैं आज अपनी। आपको क्या लगता है, मतलब अगर कैंप्स वगैरह लग गए हैं तो मतलब हम लोग जाके आराम से सो गए और हमें नींद आ गई और सब कुछ हो गया? ऐसा नहीं होता रहता। हकीकत में क्या हुआ आओ देखो। सो गाइस, आधी रात हो चुकी है और हमें नींद नहीं आ रही क्योंकि ये हमारे टेंट देख सकते हो आप हैं, ये टेंट है और यहाँ पे ये बंदे देख रहे हो, इन्होंने पत्थर मार के हमें उठाया। किस लिए उठा के कहते हैं आपके पास वो लाइटर होगा? हमने कहा ऑफ कोर्स होगा, तो उनको वो दिया। खैर आधी रात हो चुकी है फिर भी हमें नींद नहीं आ रही। ओके, तो यहाँ पे लेट मी क्लियर यू, वहाँ पे उनने पत्थर नहीं मारे थे, हमें छोटी छोटी कंकरियाँ मारी थी। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने शायद पहले कभी फॉरेनर्स वगैरह अपनी सिटी में नहीं देखे थे, ये एक छोटी सी सिटी थी, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो फैमिली। मतलब वो हम लोगों से बात करना चाहते थे कि मतलब वो देखना चाहते थे इन टेंटों के अंदर कौन आए हुए हैं, हम इनसे ज़रा बात करें, घुल मिलें, कुछ हमें भी पता चले। उनने मतलब वो हल्के से पत्थर मारे थे तो लाइटर मांगने के लिए, तो हमने उन्हें लाइटर दिया, उनसे बातचीत की। तो वो फैमिली बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो लोग। अच्छा पता है वहाँ पे क्या किया है, तो मतलब वो लोग हमारे बारे में बात कर रहे थे, मेरे बाल खुले हुए थे ना रात को, तो वो कहते हैं अच्छा पाकिस्तान में बाल, मतलब वो आपस में बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मतलब पाकिस्तान में लोगों के बाल बड़े होते होंगे लड़कों के, ये वो। और वहाँ पे एक स्टेटमेंट उसकी माँ ने कही थी जो मुझे अभी तक याद है, कही अपने बच्चे को थी, मतलब वो एक प्योर टिपिकल पाकिस्तानी माऊ वाली बात थी। वो कहती है उसका छोटा बच्चा ना बहुत शोर कर रहा था, तंग कर रहा था, तो उसको उसने कहा था कि ना अब अगर तुमने शोर किया ना तो इन्हीं के साथ तुम्हें पाकिस्तान भेज दूंगी। मतलब सेम वही चीज़ जो इधर पाकिस्तान में होती है, अम्मी वगैरह कहती रहती है ना, सेम वही चीज़ वहाँ भी थी। खैर अब आगे देखें वीडियो। ये मेरे दोस्त बैठे हुए और हमारे टेंट के पास पे आके ऊपर आके बातें करना शुरू कर दी। तुमने पानी क्यों गिराया? इन लोगों ने आके हमारे टेंट पे पानी क्यों गिराया? बारिश हुई थी हमारे टेंट पे हुई है, वो भी सिर्फ किस्मत की बात है। तो खैर जैसे तैसे करके हम लोग रात को सो गए और हमें नींद आ गई। नए दिन का आगाज़ हम लोगों ने सुबह की नमाज से किया। कैंपिंग एरिया के साथ ही एक मस्जिद थी, वहाँ पर हम लोगों ने सुबह की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हम लोगों ने अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने के लिए अपनी पैकिंग स्टार्ट की। सो गाइस, सुबह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। हम लोग टाइम पे उठ गए थे, 5 बजे का टाइम था। माना हम लोग कम सोए हैं, हम लोग मैक्सिमम 3 से 4 घंटे सोए हैं, लेकिन अच्छी नींद आ गई है, सही नींद थी। रात को थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी नींद आ गई है और हो गया नींद। अब सुबह उठ चुके हैं, सुबह हो चुकी है। सुबह उठ के हमने नमाज़ भी पढ़ ली है, फ्रेश वगैरह होना था, फ्रेश वगैरह हो लिया। इवन ये सब कुछ पैकिंग वगैरह भी कर लिया, अपने टेंट्स वगैरह सारे जो कैंपिंग के टेंट्स वगैरह थे वो भी पैक कर लिए। अब हम रवाना हो रहे हैं अपनी जो मंजिल है हमारी ओरिजिनल। सुबह का नाश्ता हम अभी नहीं करेंगे, सामने एक रिवर आएगा, हमने जाके वो पूछा, जाग चुके हो भाई नींद से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाग, तो सुबह का नाश्ता हम लोग करेंगे। रास्ते में एक रिवर आएगा, उसके साइड पे छाँव में कहीं पे बैठ के हम नाश्ता वहाँ पे बनाएंगे। हमने कोशिश यही की थी कि 5 बजे से 6 बजे के दरमियान में यहाँ से रवाना हो जाएं और सुबह 10 बजे तक वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे जाके हम नाश्ता बनाएं। तो हाँ 6 नहीं बजाने, लेकिन 6 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो हम सब कुछ फाइनल करके अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। और यहाँ जी मेरे दोस्त एहतशाम, उसामा, फजल, शाहजेब, खिज़र फ्रॉम इंडिया, और इनको तो आप जानते ही होंगे। ओके जी, तो हम अपनी मंजिल की तरफ अब रवाना हो रहे हैं। तो हम 6 पैदल अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 7 किलोमीटर चलने के बाद हमें पहली लिफ्ट मिली और लिफ्ट में हालात कुछ यूं थे जी। तो हमारी पहली खुशी हमें मिल चुकी है, खुशी कह रहा हूँ, पहली लिफ्ट हमें मिल चुकी है। हम पहली लिफ्ट में वो बैठ जाओ गिर जाएंगे। खुशी ये 2-4 किलोमीटर कम हो जाएंगे, हमें कुछ हद तक ले जाएगा। हम सिरात मुस्तकीम नहीं है। सिरात मुस्तकीम में तो हमारी खुशी सिर्फ 2 किलोमीटर तक थी। उसके बाद हमारी खुशी ने हमको हमारे रास्ते पे छोड़ दिया, उसने दूसरी तरफ जाना था, हमने दूसरी तरफ। हम लोग अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहे। कभी पैदल चलते रहे तो कभी लोगों ने हमें लिफ्ट्स दी। रास्ते में उन लोगों के साथ बातें की, हंसे खेले, उनके साथ तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई, और करते 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 हम लोगों ने तकरीबन अपना आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया।
तब हम लोगों ने छाँव देखकर, एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर नाश्ते के लिए स्टे किया और वहाँ पर हालात कुछ यूँ थे। सो गाइस, अब हम लोग रास्ते में ही, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था सुबह सुबह, हमने सोचा था कि यहाँ पे आके करेंगे और हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। काफ़ी सफ़र हमने तय कर लिया, कुछ लिफ्ट्स मांग के, कुछ पैदल चल के। तो हांडी तैयार हो रही है। इधर हम अब खाना बनाने के लिए, अपना नाश्ता बनाने के लिए एग्स वगैरह, जहाँ पे हम इसमें ऑमलेट बनाएंगे। और ये आशी को इधर रखा हुआ है इन्होंने। यहाँ भी आग लगा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी अपना नाश्ता हम तैयार करते हैं। नाश्ता तैयार करके यहाँ पे नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ से दोबारा अपनी मंजिल की तरफ आगे गामजन होते हैं। काफ़ी थक चुके हैं यार, चल चल के, वज़न उठा के। सामान दिखाऊँ आपको मैं, इतना ज़्यादा सामान था। अच्छा, हमने पूरी कोशिश किया कि जितना कम सामान ला सकें हम उतना कम लाएं। लेट्स सपोज अगर हमने टूथपेस्ट लाना था या शैम्पू वगैरह या कुछ भी इस तरह का सामान, तो हमने वो सिर्फ एक एक छोटे बॉटल्स में लिए, छोटी बॉटल्स दी उसकी। हम सारे हमने कहा कि बजाय इसके कि हर बंदा अपनी अपनी अलग अलग है, एक ही लेते हैं, छोटी लेते हैं जिसको यूज़ करेंगे, क्योंकि 3 दिन के लिए जा रहे हैं, मैक्सिमम 3 to 4 डेज़ के लिए। लेकिन फिर भी सामान इतना है यार, क्योंकि ये देखो सामान ही सामान। नियर अबाउट 100 kg आई थिंक हमने उठाया हुआ होगा सब ने मिला के। तो हम यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद चलते हैं, मैं आपको नाश्ता भी दिखाता हूँ, हमारा नाश्ता बन जाए फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू। हाँ जी, तो ये हमारा पानी लगा हुआ है, यहाँ से हम पानी पीते हैं। थैंकफुली हमें अच्छी जगह मिली है। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा, जैसे जमा हुआ हो। अंडे हमने डाल दिए हैं, खाना बन रहा है। खाना अच्छा ना बना तो उसामा को हमने बहुत मारना है। अब अबे सारा मेरे जिम में डाला हुआ है। इधर देखो तो सही क्या हालत बनी हुई है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आंसू में वो सारा ये खाना बन रहा है हमारा। मैंने कपड़े वैसे ड्रेसिंग चेंज कर लिया। आपको अभी थोड़ी देर पहले कुछ और बोल रहा था किसी और ड्रेसिंग में, अब कुछ और बोल रहा है, तो मैंने अभी भी ड्रेसिंग चेंज कर लिया। मैंने कहा थोड़ी देर ज़रा चिल माहौल में रिलैक्स करते हैं। नीचे शूज़ भी ये वाली पहन लिया। सो हम लोगों ने एग्स के साथ अपना नाश्ता किया, पराठे गर्म किए जो कि हम पहले से अपने साथ लाए हुए थे। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने कुछ देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद हम लोग दोबारा फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। हाँ जी, तो फाइनली हमने खाना छाना यहाँ पे नाश्ता वगैरह जो करना था वो कर लिया। हम अपनी मंजिल की तरफ आगे गामजन हैं और अब हमने 3-3 के पेयर्स बना लिए हैं। हम 3 ये हैं और वो 3 कहाँ पे हैं, वो वहीं कहीं जा रहे हैं। 3-3 के पेयर्स बनाने की वजह क्या है? वजह यह है कि लिफ्ट, हम जब लिफ्ट मांगते हैं तो बेसिकली जो कार्स वगैरह होती हैं वो 6 बंदों को और इतने सारे सामान के साथ वो रुकती हैं, यकीनन रुकती हैं, लेकिन वो लिफ्ट दे नहीं सकती होती, जगह नहीं होती। तो हमने सोचा क्यों ना 3-3 के 2 पेयर्स बना लेते हैं, 2 हिस्सों में हम चलेंगे। जिसको एक लिफ्ट मिल गई वो चला जाए, पहुंच जाए अपनी जगह तक, दूसरा फिर बाद में लिफ्ट ले लेगा। तो इस वजह से हमने अब 3-3 के पेयर्स बना लिए हैं और ये यहाँ से कोई ना कोई कार आएगी, हम उसके लिए अभी हम वैसे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। अगर कोई मिल गई तो ठीक, वरना पैदल ही जाएंगे। सो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं पार्ट 1 को यहाँ पे एंड करूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं पूरी वीडियो आप लोगों को बता के ही जाऊँ, बट जैसा कि आप लोग जानते हो, देख रहे हो कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मुझे अफसोस के साथ पार्ट 1 यहीं पे एंड करना पड़ेगा। बट बाकी की वीडियो हम पार्ट 2 में देखेंगे। सो जो मेरे फ्राइज़ हैं उन्होंने तो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे मेरे फ्राइज़ हैं और मुझे फ्राइज़ सबसे पसंद है। सो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को। स्टे ट्यून, मिलते हैं पार्ट 2 में।